हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ये मैंने कुछ दिन पहले ये मफलर बनाया था तो सबको बहुत पसंद आया। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आप बिन के दिखाएं प्लीज़। को रिक्वेस्ट है आप इसको बिन के दिखाएं। तो मैंने अलग से डाला था इसका सैम्पल, लेकिन वो सबके समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा इसको सामने रख के मैं आप लोग दिखाऊंगी। ये मैंने बिना था, ये देखें इसकी बुनाई बहुत ही सॉफ्ट ऊन है ये वर्धमान का। और इसको मैंने 8 नंबर की सिलाई से बिना था। 8 नंबर की सिलाई है ये बिना था, इसी का मैं सैम्पल आपको बना के दिखाऊंगी कि आपके समझ में आ जाए। ये मैं जो अब फंदे डाल रही हूँ, ये मेरे फंदे इसके गिने थे, इस तरह से मेरे फंदे गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23। तो ये करीब इसमें 45 फंदे हैं, इसमें 45। तो मैं आपको 40 फंदों का दिखाऊंगी सैम्पल बिन के। ये मैंने सिलाई है, थोड़ा सा ऊन चेंज है, उसमें ऊन तो नहीं बचा था, थोड़ा सा उनका कलर और ऊन चेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको सिखा रही हूँ, सिखाने में दिखाने में। इसको मैं इस धागे को धोरा कर लूँगी, धोरा करके मैं तो डबल कर लूँगी, डबल करके इसको मैं डबल करके फिर फंदे डालूँगी इस तरह से। ये पहला फंदा आप देखें इस तरह से। मैं पहला फंदा डाल रही हूँ, ये एक फंदा हो गया, दूसरा फंदा ये। इस तरह से मैं पूरे 40 फंदे डालूँगी, इस तरह से डाल के फिर आपको दिखाऊंगी। दोहरे ऊन का डबल ऊन है ये, डबल ऊन से मैं डाल रही हूँ फंदे। ये देखें आप, ये मैंने पूरे 40 फंदे डाल दिए, मैंने अभी गिन लिए थे, 40 फंदे डाले मैंने। दूसरी सिलाई है, एक लाइन पहले जो उल्टी बिनूंगी, तब यहाँ पर थोड़ी सी ये मोटा ये यहाँ पर हल्की सी चैन बन जाती है। इसको सिलाई को पहले मैं उल्टी बिनूंगी ऐसे करके पूरा फंदा। कोई इसको स्किप नहीं करना, उतारना नहीं कोई भी, इसको ऐसे ही ये देखो इस तरह से पूरी उल्टी लाइन में बिनूंगी। ये देखें इस तरह से, इस तरह देखें आप। फिर उल्टी लाइन जब पूरी कर लूँ मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अब मैं पहला फंदा जो है सीधा, मतलब बॉर्डर बिनूंगी तो ये सीधा है उल्टा। तो फंदा पहला जो है ये नीचे से यहाँ से इसको मैं यहाँ से बिनूंगी, इसके नीचे से, ऊपर से ना बिन के सीधा फंदा। बॉर्डर मैंने बिनिश किया, उल्टा फंदा, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, ये फंदा सीधा। कहाँ से देख लें, यहाँ से नीचे से। इस तरह की बॉर्डर है ये जो बिनीस में मैं दिखा रही हूँ। धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, एक फंदा ये नीचे से यहाँ से इस तरह से। ये बॉर्डर, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, ये एक फंदा सीधा, इस तरह से। एक उल्टा सीधा फंदा यहाँ से बिनना, नीचे से, ऊपर से ना बिन के नीचे से, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से नीचे से, ये नीचे से फंदा, ये वाला, ये ऐसे, ये इस तरह मैं बिन के पूरा दिखाऊंगी आपको। ये जो है मैंने पूरी लाइन बिन ली, वो सीधा है उल्टा। अब उल्टी साइड में जो उल्टा है वो उल्टा बिना जाएगा इस तरह से। उल्टा जो सादा होगा ऐसे, सीधा जो है धागा पीछे करा, धागा पीछे करके एक फंदा, फिर वही उल्टी तरफ भी सीधा फंदा जो है तो ये फंदा जो है सीधा वाला ये नीचे से बिनना है, नीचे यहाँ से। ये धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, उल्टी तरफ भी नीचे से बिनना है सीधा फंदा।
इस तरह से बॉर्डर बिनना है, पूरी बॉर्डर आपको ऐसी बिनना है, बस इस तरह से बिनना है। एक उल्टा सीधा वाला यहाँ से, दोनों साइडों में आपको सीधा जो फंदा मैं नीचे से बिनना है, उल्टा फंदा सादा बिनना है। इस तरह से बॉर्डर है ये। एक उल्टा फंदा, धागा पीछे करा, एक सीधा फंदा नीचे से बिना, धागा आगे करा, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे करा, एक सीधा फंदा नीचे से, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा। इस तरह से बॉर्डर बनी जाएगी। ये बॉर्डर ऐसी आएगी। थोड़ा ऊन में फ़र्क है कि थोड़ा ऊन साफ ज़्यादा था। अब जो मेरे पास ये ऊन है इतना साफ नहीं है। ये ऊन जो था आप खुद देखें, ये इस तरह से ऊन नहीं था बटा हुआ, ये खुला ऊन था, खुला हुआ ऊन। ये आप खुद देखें, खुला ऊन है, ये खुला हुआ, ये साफ ज़्यादा था इस तरह से। अब जो मैं सैंपल दिखा रही हूँ, ये बटा हुआ ऊन है, ये खुला ऊन नहीं है, ये आप देख लें है। इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन तरीक़ा यही है, तरीक़ा यही बिनने का है। इस तरह से बॉर्डर में बिन के थोड़ी फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखें, इस तरह से सीधी तरफ है ये, एक सीधा एक उल्टा, ये बॉर्डर है, ये सीधा बिना, ये उल्टा, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा करा, ज़्यादा पीछे करा, सीधा फंदा यहाँ से नीचे से, उल्टी तरफ भी सीधा फंदा नीचे से बिना जाएगा, सीधा फंदा सीधा नीचे, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, इस तरह से ये ऐसे, एक उल्टा एक सीधा, ये नीचे से बिना जाए यहाँ से, ऊपर से ना बिन के, ऐसे करके बॉर्डर बिनना है पूरी। मैं थोड़ी बॉर्डर बिनूंगी, पूरी नहीं बिनूंगी। मतलब मेरी बॉर्डर ये 4 इंच है, आप थोड़ी और बढ़ा सकती हैं, 3 इंच भी कर सकती हैं। ये बॉर्डर 3, 3.5, 3 इंच से लेके 4 इंच तक आप बिन सकती हैं इस बॉर्डर को। ये जो बॉर्डर इस तरह से, सिर्फ ये ऊन का फ़र्क है, ये ऊन खुला हुआ है और मेरा ऊन बटा हुआ है, ये बटा ऊन है, बटा हुआ है, इतना फ़र्क है। ये देखिए बॉर्डर कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ी मैं बुनूंगी फिर इसका डिज़ाइन शुरू कर दूँगी बिनना इस तरह से। मैंने ये देखिए, मैंने इतनी बॉर्डर बिनी है, मैं पूरी बॉर्डर नहीं बनी है। आप बॉर्डर 2.5 से 3 इंच तक बिन सकती हैं। तो मैंने ये बॉर्डर की बिनी है। अब मैं दोनों साइड से उल्टी लाइन बिनूंगी, जैसे उल्टा बिना हुआ, ये देखिए दोनों साइड उल्टा। आप दोनों साइड सीधा बिन सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें उल्टा बिना तो मैं उल्टा ही बिनूंगी दोनों साइड से, ये ऐसे करके। अब ये पहला फंदा मैंने उतार लिया है, मैंने बिना नहीं, देखिए पहला फंदा बिना उतारेंगे आप तो ऐसे करके चैन पड़ जाएगी, चैन ये अच्छी लगती है इस तरह से। ये चैन पहला बिना ऐसे उतार के और आगे धागा करा करके ये दोनों तरफ से उल्टा, ये उल्टा, दोनों साइड से उल्टा बिनना है। कुछ नहीं, बहुत आसान है। आज चाहें तो दो दिन में 3 दिन में पूरा मफलर बिन सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है अगर आप बिनना चाहें। क्योंकि सादा बिनना है, दोनों तरफ से उल्टा बिनना है, एक साइड से उल्टा और साइड से उल्टा, दोनों साइड से उल्टा बिनना है आपको। और कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं। ये देखें, ये मैंने बिन लिया है, ये मैंने बॉर्डर बिनी थी और ये मैं दोनों साइडों से उल्टा बिना है। ये सीधी साइड है, देखें ये उल्टी साइड, दोनों साइड से एक सा लगता है। ये जब भी मफलर का डिज़ाइन होता है दोनों साइड से एक सा होना चाहिए। ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड। मैंने आपको सैंपल के लिए तो दिखाया, ये बॉर्डर है और ये जो है ये इसका डिज़ाइन है। अब मैं इसमें आपको टसल लगा के दिखा दूँगी, टसल कैसे लगेंगे। टसल में क्रोशेट लगाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी भी लगा के इस तरह से आप भी ट्राई करें और मुझको बताएं कि आपको कैसा लगा। ये डिज़ाइन तो आपने देखा ही है मफलर का, ये मफलर जो है ये हाइट वाइट देखें, जो आपकी सब देखी हुई है। इस तरह से ये मैं आपको टसल लगा के दिखा दूँगी। इसी तरह से आप 55-56 इंच बिन लें और फिर इतनी ऐसी बॉर्डर बिने सीधा उल्टा। अब बिन के उधर टसल लगाते हैं, आप झालर कहें, टसल कहें, आप जो भी कहें लगाने के लिए तो लगा सकती हैं। ये देखें, ये मैंने जिस तरह से मैंने मोड़ के उनको ये मैं टसल लगा के दिखा रही हूँ आपको। आप चौड़े पतले अपने कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी से, कितने चौड़े हैं कितने हैं, किस तरह आपको लगाना है। ये है इस तरह से, ये देखें मैं इस तरह से मोड़ लिया, मोड़ के
बीच में से थोड़ा इसको ऐसे कर लिया। ये क्रोशिया है, ये क्रोशिया है, ये उल्टी साइड से आप इसकी, ये उल्टी है, उल्टी साइड है, उल्टी साइड से आपने ऐसे करा, ऐसे करके इसको ऐसे खींच लिया। ये देखें, ये खींच के थे इसमें से, ये इसमें से ये निकाल लिया। ये देखें, ये सब निकाल लिया ऐसे। ये देखें, इसको आप निकाल के पूरा इस तरह से इसको खींच लिया। ये इससे खींच लिया। टसल लगाने बता रही मैं, टसल लगाने का तरीका पूरे लगा के नहीं दिखा रही, मैंने आपको तरीका दिखाया। टसल लगाने उल्टी तरफ से आपने क्रोशिया डाला और सीधी तरफ से मैंने ऐसे करके खींचा। इसकी मैं कटिंग कर दूँगी, ऐसे करके इसे मैं काट दूँगी कैंची से। आप छोटे बड़े लगा सकती हैं जैसे आपको पसंद हो। आप टसल कहें, इसको झालर कहें, जो भी कहें, आप छोटे बड़े कर सकती हैं। मोटे पतले भी आप कर सकती हैं, आपको जैसे अच्छे लगें। ज़्यादा आपको पतले अच्छे लगें, मोटे अच्छे लगें, वो कोई बात नहीं, आप जैसे चाहें करें। मैंने आपको लगाने का तरीका दिखाया, इस तरह से आप टसल लगाएं। वो ऊन जो था वो खुला ऊन था, ये बटा हुआ ऊन है, इसलिए तो थोड़े यानी पतले आपको लगा देगा। ये देखिए, ये बॉर्डर है, ये डिज़ाइन है मफलर बिनने का, नीचे के टसल लगा के मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से देखें, ये इस तरह से ऐसे आप बनाएं, कितना अच्छा लग रहा है। आप देखें, आप इस टसल को थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, आप थोड़ी इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। एक यहाँ लगेगा, एक साइड में लगेगा, 2-3 आप यहाँ लगा दें बस थोड़ी दूर पे। इस तरह से आप बिने। ये जो है पहले वाला ये रखा हुआ है, ये पहले वाला मफलर आप देख लें, ये रखा है पहले वाला, ये देखें, ये देखें। और ये है, इसकी आप डिज़ाइन देख लें इस तरह से।